हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे सीयूटी के लिए क्वांटिटेटिव एबिलिटी का एक एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि कौन से क्वेश्चन में एचसीएफ लगेगा और कौन से क्वेश्चन में एलसीएम लगेगा। पहले दोनों के डिफरेंस को समझते हैं, मेजरली क्या होता है एचसीएफ और मेजरली क्या होता है एलसीएम, इस चीज को समझते हैं और डिफरेंस को बिल्कुल क्लियर करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं इनकी डेफिनेशन पर। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो एचसीएफ का जो मीनिंग होता है, एचसीएफ का जो मीनिंग होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ का जो मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब अगर मतलब समझे इसका क्या होता है ये, देखो अगर मैं ये कहूं कि 10 और 15 दो नंबर्स हैं हमारे पास, 10 और 15 दो नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो मुझे अगर इनका एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके सबसे पहले मुझे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। फैक्टर्स मतलब जिस जिस नंबर से ये डिवाइड होता है। तो हमने कहा कि जो 10 है वो 1 से डिवाइड होता है, 10 2 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है और 10 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये 10 जो है वो कहीं ना कहीं चार नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। और अगर मैं 15 की भी बात करूं तो 15 किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो हम ये कहेंगे 15 जो है वो 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है और अपने आप 15 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या किया है, इनके फैक्टर्स निकाले। क्या निकाले हमने, इनके फैक्टर्स निकाले हैं। अब अगर फैक्टर की बात करें, अगर डेफिनेशन की बात करें एचसीएफ की, तो ये कह रहा है कि जो फैक्टर थे उसमें से आपको क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो हमने कहा देखो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। हमने कहा देखो एक तो 1 है, ठीक है, एक 5 है। ठीक है, ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो क्या है, दोनों में कॉमन है। उसने कहा जो कॉमन फैक्टर निकाले हैं ना, उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। जो कॉमन फैक्टर्स आपने निकाले हैं उसमें से हाईएस्ट नंबर। तो हमने कहा कि ठीक है, 1 और 5 दोनों ही कॉमन थे, लेकिन दोनों में से हाइयर कौन है, कहीं ना कहीं 5 है। तो इसका मतलब एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का 10 और 15 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि 5 एक ऐसा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, हाईएस्ट नंबर है, जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। मतलब 5 से बड़ा और कोई नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को कॉमनली क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक है, देखो 1 से भी डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, और केवल और वो अब मैक्सिमम नंबर अगर आप देखोगे तो केवल वो 5 से ही डिवाइड हो सकते हैं, तो वही एचसीएफ होता है। तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर का, मतलब जब जिसका आपने एचसीएफ निकाला है उनको डिवाइड कर दे। ठीक है, तो इसका मतलब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अगर डेफिनेशन बदलें तो मैं ये भी कह सकता हूं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, मतलब हमने क्या कहा कि ये एक ऐसा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, जो कॉमनली इन दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और जो डिवाइड करता है उस नंबर को क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। तो ये हमें क्लियर हुआ कि एचसीएफ क्या है। अब एचसीएफ को निकालने के ना बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, कुछ तरीके बहुत लेंदी भी हैं, कुछ तरीके बहुत मतलब शॉर्ट भी हैं। ठीक है, ट्रिक्स के साथ भी हो सकता है। अब देखो एक तरीका तो डिवीजन मेथड जो आपने अपने स्कूल टाइम पे भी सीखा है, वो ये है कि इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करो। ठीक है, तो हमने कहा कि देखो 10 इंटू 1 10, रिमाइंडर कितना बचा 5। अब रिमाइंडर यहाँ पर कितना बच गया 5। आपको अब क्या करना है, इसी 5 को डिवाइजर बनाना है और इस पिछले डिवाइजर को यहाँ पर डिवाइड करना है। तो 5 इंटू 2 10। ठीक है, अब रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा, जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा, जो लास्ट डिवाइजर आपने लिया है जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आया है, वो आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे और भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, 3 भी नंबर हो सकते हैं। तो पहले जब तक इन दोनों का अगर डिवाइड मतलब एचसीएफ निकालें तो क्या करेंगे, इन दोनों का तब तक आप डिवाइड करते चलोगे, तब तक आप डिवाइजर को कहीं ना कहीं डिविडेंड बनाते चलोगे। जैसे इन दोनों का जब आप 15 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 आ गया। अब इस 5 से 10 को डिवाइड किया, जैसे रिमाइंडर 0 है, जो लास्ट डिवाइजर था वही आपका एचसीएफ है। अब ये 3 नंबर्स में भी लग सकता है। ठीक है, 4 नंबर्स में भी लग सकता है। तो ये मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ होगा कि एचसीएफ असल में क्या है। जिन भी नंबर का आप एचसीएफ निकालते हो, कॉमन फैक्टर निकालते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो नंबर उस
HCF से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाते हैं, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो उन दोनों को डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये समझ आया होगा अब HCF आपको। अब समझते हैं LCM क्या होता है, ठीक है। अब LCM एक बार समझते हैं कि LCM क्या है, ठीक है। देखो LCM क्या कह रहा है कि ये जो है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर बात करें, वही दो नंबर ले लेते हैं 10 और 15। तो अगर मैं सबसे पहले मुझे क्या करना है, इनके मल्टीपल्स निकालने। तो 10 के मल्टीपल्स 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा और 50, 60, इस तरह से ये काफी सारे मल्टीपल्स कहीं ना कहीं इनफाइनाइट टाइम्स तक ये आपको मल्टीपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब 15 की अगर मैं बात करूं, 15 के मल्टीपल्स जो है 15, 30, 45, 60, 75, 90, ठीक है, 105 और इस तरह से काफी सारे मल्टीपल्स आपको 15 के भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसने कहा कि जितने भी मल्टीपल्स आपने निकाले हैं उसमें से कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। तो हमने कहा कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे देखा जाए 30 है, ठीक है, और 60 है, और आगे चलते तो कहीं ना कहीं 90 भी आता, ठीक है। अगर यहाँ पर 80 और 90 होता, ठीक है, तो 90 भी होता, और आगे चलते तो 120 भी होता। काफी सारे मल्टीपल्स जो हैं वो कॉमन आपको देखने को मिलते हैं जो 10 और 15 के थे, ठीक है। अब इन्हीं कॉमन मल्टीपल में से जो सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल था वही एलसीएम कहलाता है, मतलब 30, ठीक है। अब दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं ये 30 एक ऐसा नंबर है जो जिन नंबर का आपने एलसीएम निकाला है उन नंबर से वो पूरी तरह एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। देखो एचसीएफ में क्या था, वो डिवाइजर था। एचसीएफ डिवाइड करता है किसी भी चीज को, जब डिवाइड करना हो ना तो एचसीएफ काम आता है पूरी तरह। जब किसी भी चीज को, दो चीजों को या तीन चीजों को या चार चीजों को जब भी पूरी तरह कंप्लीटली डिवाइड करना हो तो एचसीएफ काम आता है। और जब वो खुद डिवाइड हो जाना है, ठीक है, जैसे 30 ये खुद जब जब डिवाइड करना है किसी और नंबरों से, दिए गए नंबरों से, तब एलसीएम काम आता है। तो याद रखना है ये बात, जब भी किसी चीज को डिवाइड करना है तो एचसीएफ, जब वो खुद नंबर डिवाइड हो जाना चाहिए तो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाना चाहिए तो एलसीएम, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है। अब ये भी कह सकते हैं ये 30 क्या है, या ये भी कह सकते हैं, इसकी अगर डेफिनेशन पर जाएं तो हम ये भी कह सकते हैं लोएस्ट कॉमन डिविडेंड। क्या है ये? लोएस्ट कॉमन डिविडेंड, मतलब एक ऐसा डिविडेंड है ये जिसको दोनों नंबरों से डिवाइड किया जा सकता है, कॉमन है ना, दोनों नंबरों से डिवाइड किया जाता है। इस 30 से छोटा और कोई डिविडेंड ऐसा मिलेगा ही नहीं जो दोनों नंबरों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा कि एलसीएम क्या है। एलसीएम का वही मेथड है, अभी मैं आपको बता दूंगा कि एलसीएम किस तरह से निकाला जाए। जैसे 10 और 15 का एलसीएम निकालना है तो पहले कॉमनली आप 2 से डिवाइड कर लो, 2 से 5 टाइम्स, ये 5 15 डिवाइड नहीं हुआ है। अब 3 से कर लो, ये 5 यहाँ पर है, 3 से 5 टाइम्स, और अब 5 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30। तो इस तरह से एलसीएम को निकाला जाता है, लेकिन और भी तरीके एलसीएम निकालने के हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। मेजरली हमें अब क्या ध्यान रखना है कि भाई एलसीएम क्या होता है ये हम समझ गए। जब किसी चीज को डिवाइड करना हो तो एचसीएफ काम आता है, जब खुद डिवाइड होना हो तो मतलब कहीं ना कहीं एलसीएम काम आता है, ठीक है। अब देखते हैं एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं बहुत जल्दी, और एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं बहुत जल्दी। देखो एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं बता देता हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने और फिर मैं समझाता हूँ कि एचसीएफ किस तरह से निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 24, 32 और 40 का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एक तो तरीका मैंने बताया कि डिवीजन मेथड है, ठीक है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों में से, इन तीनों में से सबसे बड़े दो नंबर, हमने कहा 40 है, 40 को डिवाइड करो 32 से, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो 32 इंटू 1 32 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा 8, ठीक है। अब इस 8 को डिवाइजर बनाओ और इस 32 को यहाँ पर ले आओ, तो 8 4 ज़ा 32। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा, जो लास्ट डिवाइजर था वही एचसीएफ होगा,
लेकिन आपने अभी केवल 2 नंबर्स को डिवाइड किया है, तो इन 2 नंबर्स का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इन 2 नंबर को जो एचसीएफ आया है, उस एचसीएफ से अब आपको ये थर्ड नंबर डिवाइड करना है 24, ठीक है? तो 8 3 ज़ा 24 आ जाएगा, रिमाइंडर 0। इससे भी रिमाइंडर 0 आ गया। अगर ये रिमाइंडर ना 0 आता तो फिर वही मेथड ये बार-बार डिवाइड हमें करना पड़ता, ठीक है? और जैसे रिमाइंडर 0 आता, वैसे आपका एचसीएफ क्या आ जाता, ठीक है? अब यहाँ पर हमें एक तो मेथड मिल गया कि भाई एक तो डिवीजन मेथड है, इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ क्या आ गया? 8 आ गया। एक तो डिवीजन मेथड। अब दूसरा देखो एजम्पशन मेथड कैसे काम करता है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे 24, 32 और 40 का एचसीएफ चाहिए, क्या चाहिए आपको? एचसीएफ चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों में से जो सबसे छोटा नंबर है, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 24, तो मैं मानूँगा कि देखो मैंने अभी बताया कि एचसीएफ क्या काम करता है, सभी नंबर्स को डिवाइड कर देता है। जिसका भी आपने एचसीएफ लिया है, उन सभी नंबर्स को क्या कर देता है? वो डिवाइड कर देता है। तो अगर मैं ये कहूँ आपसे अगर मैं ये कहूँ आपसे कि 24 सबसे छोटा नंबर जो है, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है तीनों में से, अगर मैं ये मान लूँ कि ये 24 अगर एचसीएफ होता, तो 24 इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता, ठीक है? अगर मैं मान रहा हूँ कि 24 एचसीएफ है, तो 24 इन तीनों नंबर्स को क्या करता? डिवाइड करता। हमने कहा 24 इन तीनों नंबर्स को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 24 का आधा करूँगा, हाफ करूँगा, ठीक है? हाफ करने पर 12 आया, तो क्या इस 12 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं? हमने कहा 24 तो हो रहा है, लेकिन 32 नहीं हो रहा है, 42 नहीं हो रहा है। तो हमने कहा ठीक है, हाफ करने से काम नहीं बनेगा, 24 का 1/3 करते हैं, ठीक है? 1/3 करने पर क्या आ जाएगा? 8। क्या 8 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं? हमने कहा हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं। अगर ये तीनों नंबर 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एक तो तरीका ये है कि जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है, उसको मानो एचसीएफ, अगर वो सभी को डिवाइड कर रहा है तो वही एचसीएफ है, अगर नहीं कर रहा है तो उसको हाफ करो, फिर भी नहीं कर रहा है तो 1/3 करो, नहीं कर रहा है 1/4 करो, ठीक है? इस तरह से उसको नंबर को छोटा-छोटा करते चलो, और जैसे ही वो नंबर डिवाइड करने लगेगा सभी नंबर्स को, वैसे ही आपका क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है? एक तो तरीका ये था। अब दूसरा तरीका देखते हैं क्या हो सकता है। देखो एक दूसरा तरीका ये है कि इन तीनों का ना डिफरेंस लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 8। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? कहीं न कहीं 8 आ रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस 16 आ रहा है। तो इन तीनों नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, डिफरेंस जो सबसे बड़ा है, वो 16 है। क्या 16 से ये सब नंबर डिवाइड हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो फिर 16 को छोड़ो, को ये एचसीएफ नहीं है। क्या 8, अब जो डिफरेंस बाकी बचे 8, क्या 8 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं? हाँ। तो इसका मतलब ये तीनों का एचसीएफ जो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अगर ये भी नहीं करता तो हम 8 का आधा करते 4, 4 भी नहीं करता तो 2, 2 भी नहीं करता तो 1, तो फिर कहीं न कहीं 1 आ जाता। लेकिन यहाँ पर 8 ने ही इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दिया है, तो इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या आ जाएगा? 8, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तभी में जो मुझे बेस्ट मेथड लगता है, वो ये है कि अगर बहुत बड़े नंबर्स हैं, तो उनका अगर और उनके बीच में डिफरेंस कम है, भी एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। अगर बहुत बड़े नंबर हैं और उनके बीच में डिफरेंस कम है, तो आप डिफरेंस मेथड लेकर चल सकते हो, क्योंकि बहुत बड़े नंबर्स को ना आधा-आधा, 1/3, 1/4 करने में ना बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा कि जो बड़े नंबर्स होंगे और उनके बीच में डिफरेंस कम होगा, तो मैं डिफरेंस मेथड से एचसीएफ निकाल दूँगा, और अगर छोटे नंबर्स होंगे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, छोटे नंबर को, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको हाफ, 1/3, 1/4 करते चलेंगे। जैसे ही वो नंबर्स डिवाइड कर देगा सभी को, वैसे ही एचसीएफ आपका आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इन तीनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा, ठीक है? उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर एचसीएफ की बात करें, यहाँ पर एचसीएफ 84, 126 और 210 का निकालना है, ठीक है? मुझे क्या करना पड़ेगा? 84, 126 और 210 का निकालना है, ठीक है? मैं क्या करूँगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 84, उसको मानूँगा एचसीएफ। क्या 84 इनको डिवाइड कर रहा है? हमने कहा नहीं कर रहा है। हमने कहा 84 का हाफ करते हैं 42। क्या ये 42 84 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या ये 126 को डिवाइड कर रहा है? हमने कहा बिल्कुल 3 टाइम्स कर रहा है। ठीक है? 42 का ये कहीं न कहीं 5 टाइम्स है, क्योंकि हाफ हुआ है और 0 आया है, तो कहीं न कहीं वो 5 टाइम्स है। तो इसका मतलब इन सभी का एचसीएफ क्या आ जाएगा? 42। अगर ये नहीं होता तो फिर इसका 1/3 करते,
ठीक है, अगर नहीं होता तो 1/4, इस तरह से कहीं ना कहीं आपको ये नंबर एचसीएफ दे देता। जैसे नंबर सारे डिवाइड होंगे वो एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आ रही है चीजें। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो मैंने कहा था बड़े नंबर है, काफी बड़े नंबर है, 923 को हाफ नहीं किया जाएगा, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, 1/3 भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस बार 923 और 949, देखो हमें ये पता होना चाहिए ना कि हम कौन से वाले टाइप में कौन सा मेथड लगाएंगे। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम किसी और टाइप में कोई और मेथड लगा दें और उससे वो लेंदी हो जाए क्वेश्चन। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जब भी नंबर्स बहुत बड़े होंगे और उनके बीच में डिफरेंस कम होगा तब डिफरेंस मेथड बहुत अच्छे से काम आता है। लेकिन अगर छोटे नंबर्स हैं और उनके बीच में डिफरेंस कुछ भी है, ठीक है, तो ये एजम्पशन मेथड सबसे बेस्ट रहता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेके चलो, 1/3 1/4 1/4 करते चलो, कहीं ना कहीं एचसीएफ आपको ऐसा मिल जाएगा जो सभी नंबर्स को डिवाइड करेगा। चल आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे इसको हाफ नहीं करना है, छोटे नंबर को लेके नहीं चलूंगा, मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा। तो 9 में से 6 गए, 9 में से 3 गए 6, यहाँ पर 2, 26 बचे। ठीक है, हमने कहा जो डिफरेंस आ रहा है क्या ये डिफरेंस इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, हमने कहा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर यूनिट डिजिट 6 है तो 6 के कहीं पर भी मल्टीपल लास्ट में 3 नहीं आता है, तो इसका मतलब ये पूरी तरह डिवाइड भी नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इस 26 को आधा करूंगा, मतलब 13। क्या ये 31 13 से डिवाइड होगा? तो 13 7 91 और 1 बचा 13, बिल्कुल 13 1 13। यहाँ पर 13 7 91, 3 बचा, यहाँ पर 9, 13 3 39। कहीं ना कहीं ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कितना है? 13 है। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही हैं आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट पर जरूर ध्यान देना है, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें हम बिल्कुल शॉर्टकट में करें। अगर कॉन्सेप्ट समझोगे ना तो काफी आपको हेल्प मिलेगी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब ही यही है कि जब चीजें डिवाइड होने लगे, ठीक है, वो एचसीएफ है, और एलसीएम का मतलब यही है जब वो खुद डिवाइड होने लगे। ठीक है, चलो अब जब फ्रैक्शन आ जाते हैं कि फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकाला जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है फ्रैक्शन का जो एचसीएफ है वो कैसे निकलेगा कि जो न्यूमरेटर, अगर एचसीएफ निकालना है तो आपको न्यूमरेटर का एचसीएफ ही निकालना पड़ेगा और डिनोमिनेटर का एलसीएम। ठीक है, अगर एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और एलसीएम नीचे वाले का, और अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम न्यूमरेटर वाले का और बाकी नीचे का ऑपोजिट, मतलब एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल ध्यान रखना है किसके लिए? एचसीएफ और एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। एचसीएफ जब निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकलेगा और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकलेगा, और अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकलेगा और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो हम एज्यूम करेंगे सारी चीजें। एचसीएफ क्या होता है? देखो अगर मैं एलसीएम की बात करूं, सबसे पहले एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम कैसे, मैंने एचसीएफ का तो आपको बता दिया कि एचसीएफ कैसे निकलेगा। अगर मैं मान लो मैं बोल रहा हूँ आपको 18 और 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, 12 18 का एलसीएम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा, देखो वो मेथड तो है ही हमारे पास, वो वाला नहीं लगाना है। ठीक है, मैं मान के चलूंगा इन दोनों का अगर एचसीएफ मुझे निकालना है, एलसीएम सॉरी एलसीएम की बात कर रहा हूं मैं, तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा, देखो एचसीएफ के लिए हम छोटा नंबर लेके चल रहे थे, एलसीएम के लिए हमें बड़ा नंबर उठाना है, क्योंकि एक ऐसा नंबर होना चाहिए ना जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर उठाया। क्या 18 एलसीएम हो सकता है? क्योंकि अगर एलसीएम होता तो बाकी दोनों नंबर से क्या होता, वो डिवाइड होता, लेकिन नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े नंबर को अब डबल ट्रिपल 4 टाइम्स करते चलेंगे। जैसे 18 का डबल किया 36, है ना? क्या 36 12 से डिवाइड हो रहा है? हमने कहा बिल्कुल। इसका मतलब इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 36। ठीक है, तो जब एलसीएम निकालना होता है ना, तो उन नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो मान के चलो एलसीएम, अगर वो एलसीएम होता तो वो खुद डिवाइड हो जाता। नहीं हो रहा है तो डबल करो, नहीं हो रहा है ट्रिपल करो, 4 टाइम्स 5 टाइम्स, कहीं ना कहीं वो एक ऐसा नंबर आपको लेकर देगा जो नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर निकालते हैं, एचसीएफ निकालना है ना, तो हम ऊपर वालों का तो एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वालों का क्या निकालें? एलसीएम। ठीक है, अब एक ऐसा नंबर जो 2 को भी डिवाइड करे, 5 को भी डिवाइड करे और 3 को भी। ठीक है, तो हमने कहा इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर क्या है? 2। क्या ये 2 एचसीएफ हो सकता है? अगर 2 एचसीएफ होता तो 3 को भी डिवाइड करता, 5 को भी डिवाइड करता। 2 का आधा कर दो 1। क्या 1 से 3 डिवाइड हुआ, 2 डिवाइड हुआ और 5? हाँ, इसका मतलब इसका जो न्यूमरेटर का जो एचसीएफ है वो आ जाएगा 1। ठीक है, और नीचे सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, क्योंकि आंसर हमें मिल गया है।
लेकिन फिर भी अगर मुझे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है तो मैं इन तीनों नंबर्स में से बड़ा नंबर जो भी होगा 14 क्या ये 14 तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है? हमने कहा नहीं, देखो 5 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 14 का डबल नहीं हो रहा है, ट्रिपल नहीं हो रहा है, 4 टाइम्स नहीं हो रहा है, 5 टाइम्स, कहीं ना कहीं 70 आएगा, और जो 14 से भी डिवाइड होगा फिर 5 से भी और 7 से भी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 70। तो ये आपका क्या आ जाएगा HCF। ठीक है, लेकिन अगर न्यूमरेटर में आपको दिख गया 1 है तो बाकी तो अब आंसर हो ही नहीं सकते। ठीक है, एक ही आंसर हो सकता है 1/70। तो इस तरह से चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, और वो मेथड नहीं अपनाने हैं। देखो कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलो, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सके तो 1 ही था, जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता था, और एलसीएम जो इन तीनों से डिवाइड हो सके तो कहीं ना कहीं वो 70 था, और वही आपका आंसर भी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपको निकालना है क्या, द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन 2/9, 3/14, 7/20। तो एलसीएम के लिए हमें ऊपर वाले का तो निकालना है एलसीएम, और नीचे वाले का निकालना है क्या, एचसीएफ। अब ऊपर वाले का अगर एलसीएम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा नंबर जो 7 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी और 2 से भी, तो मैंने कहा 7 का मल्टीपल करते चलो, 7 14 21 21 3 से हो गया, लेकिन 2 से नहीं हुआ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 42, तो 42 तो उसका एलसीएम आ गया। नीचे वाले का एक ऐसा नंबर जो 9 को भी करे, 14 को भी, 20 को भी, तो हमने कहा 9 मान लेते हैं एचसीएफ। तो 9 से तो बाकी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 1/2 करके देख लो, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड करें तो 3 आएगा, 3 से भी नहीं होगा। अब 3 से छोटे और कौन से नंबर बचे हैं, 1 बचा है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका 42। 41 से ही ये तीनों नंबर एक साथ डिवाइड किए जा सकते हैं, इसका मतलब इनका जो एचसीएफ है वो 1 है। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करोगे ना तो एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम इसी मेथड से निकालने की कोशिश किया करो। एक ऐसा नंबर चाहिए बस वो डिवाइड कर दे दो सभी को। ठीक है, और एलसीएम में क्या चाहिए हमें, जो डिवाइड खुद हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है शुरू हुआ है, इसने कहा कि दो नंबर्स का जो एलसीएम है वो 864 है, और उनका जो एचसीएफ है वो 144 है। तो उसने कहा कि अगर एक नंबर 288 है तो हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। देखो इसके लिए ना एक फॉर्मूला है, एचसीएफ एलसीएम के ऊपर एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, कि एक्स और वाई मतलब दो नंबर का मल्टीपल हमेशा उसके एचसीएफ और उसके एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक है, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं दो नंबर लेता हूँ 10 और 15, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ 10 और 15 को, तो वो बिल्कुल इक्वल आएगा किसके, 10 और 15 के एचसीएफ। एचसीएफ मतलब जो इन दोनों को डिवाइड करे मतलब 5, और एलसीएम जो खुद डिवाइड हो जाए 10 और 15 से मतलब 30। तो देखो इन दोनों का मल्टीपल 150 आ रहा है, इन दोनों का मल्टीपल भी क्या आ रहा है 150। तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल हमेशा उन नंबर्स के मल्टीपल के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर ये तीन नंबर होते हैं, ठीक है, तो x इंटू वाई इंटू जेड और इक्वल टू एचसीएफ की पावर 2 मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दो नंबर होते हैं तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, अगर तीन नंबर होते हैं तो एचसीएफ का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर को जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम करने की कोशिश करते हैं। दो ही नंबर है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि दो नंबर का जो एचसीएफ है, एलसीएम जो है वो 864 है, और एचसीएफ जो है वो 144 है। एक नंबर इसमें दिया हुआ है 288, तो हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है, तो दूसरा नंबर मान लेते हैं एक्स है। तो यहीं पर इसको इक्वेशन नहीं बनानी है आपको कि इसको इधर लेकर जा रहे हो, यहीं से काट दो। न्यू इस इक्वल टू के साइड के जो न्यूमरेटर है और इसका न्यूमरेटर एक दूसरे डिवाइड हो जाते हैं। 144 इंटू 2 288, 2 से डिवाइड होगा 432। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 432। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा 432। ठीक है, बस इतना सा ही काम है इसमें, 432। ठीक है, इतना ही काम रहेगा इसमें। ठीक, दो नंबर्स का मल्टीपल रखो, एचसीएफ और एलसीएम रखो, और इनको सॉल्व करो, आपस के न्यूमरेटर जो है वो डिवाइड कर दो। ठीक है, 144 इंटू 2, और 2 से ये कट गया, तो कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू 432 आ जाएगी। उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही हैं आपको। आगे की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर भी दो नंबर का एलसीएम जो है 225 है, तो हमें पता है एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो दो नंबर का जो एलसीएम है वो हमें दिया हुआ है 225, और एचसीएफ दिया हुआ है 5, और एक नंबर 25 है, तो दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो 5 से ये कैंसिल होकर 5 टाइम्स, और 5 से ये कहीं ना कहीं 5 से 4 टाइम्स, और 5 से 5 टाइम्स।
ठीक है, 225 उसका सेकंड नंबर होगा। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम किसी भी तरह देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। HCF or LCM of two numbers are 13 and 455 if one number lies between 75 and 125। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि दो नंबर्स का HCF और LCM हमें दिया हुआ है, लेकिन इस बार हमें दोनों ही नंबर मिसिंग है। लेकिन एक कंडीशन बताई है कि उन दोनों नंबर में से एक नंबर जो है वो कहीं ना कहीं 75 से 125 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर मैं ये कहूं कि कोई भी दो नंबर हैं जो नहीं पता है, अगर हम उसको ये कहें कि मान लें, तो कोई भी नंबर देखो, अगर मैं 10 और 15 की अगर मैं बात करता हूँ, तो 10 और 15 में कहीं ना कहीं इसका जो इन दोनों का HCF है, इन दोनों का HCF वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई तो रहता ही है। तो हमने कहा इसका मतलब 2 × 5, तो इसमें अगर मैं बात करूँ ये 3 × 5, तो कहीं ना कहीं इसमें HCF जो है, इन दोनों का जो HCF है, कॉमन जो नंबर है, वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई है। इसका मतलब सभी नंबर्स HCF के मल्टीपल होते हैं। तो हमने कहा ठीक है, वो दोनों नंबर मुझे नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि वो दोनों ही 13 के मल्टीपल होंगे, 13A और 13B। ठीक है भाई, वो कहीं ना कहीं 13 के ही तो मल्टीपल होंगे वो दोनों नंबर, तभी तो उनका HCF 13 आया होगा। वो 13 से डिवाइड हो रहे हैं ये दोनों। ठीक है, तो हमने कहा कि 13A फर्स्ट नंबर है और 13B सेकंड नंबर है, और इन दोनों का मल्टीपल HCF 13 और उनके LCM 455 के इक्वल है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ 13 से ये 13 कैंसिल हो जाएगा। इस 13 से अगर मैं डिवाइड करूँ, 13 3 39, यहाँ पर 6 बचा तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर बचे हैं A इंटू बी, ये कहीं ना कहीं 35 आ रहे हैं। मतलब ये जो मल्टीपल्स है ना, 13 को छोड़कर ये जो A और B बचे थे दोनों में, इन दोनों का मल्टीपल क्या है 35। अब A और B की वैल्यू को एज्यूम करते हैं कि एक तो हो सकता है 1 × 35। ठीक है, ये 35 दोनों भाई A और B की वैल्यू क्या हो सकती है, हमने कहा या तो 1 × 35 हो सकती है, ठीक है, या 5 × 7 हो सकती है, और कोई तो नंबर ही नहीं है जो इन दोनों का मल्टीपल जाकर 35 बनाए। तो अगर मैं ये नंबर यहाँ पर पुट करता हूँ, इस जगह पर A और B की वैल्यू को एज्यूम करता हूँ, तो देखो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 13 इंटू, पहले 1 और 35 रख लेते हैं, तो 13 इंटू 1 13 आ जाएगा, और 35 इंटू 13 ये कहीं ना कहीं 385 आ जाएगा। तो क्या कोई भी नंबर इस कंडीशन के बीच में आया 75 और 125? तो हमने कहा नहीं, इसका मतलब ये वाला पेयर तो है ही नहीं। जब मैं सेकंड वाला पेयर रखता हूँ 5 इंटू 35 65 आता है, और 13 इंटू 7 91 आता है, तो मुझे पता चलता है कि दोनों में से एक नंबर 75 और 125 के बिल्कुल बीच में आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास ऑप्शन में भी वो नंबर पॉसिबल है, तो 91 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आपको बिल्कुल समझ आ रही हैं। किसी भी तरह का अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, दो नंबर का HCF है 11 और HCF LCM जो है वो 385 है, एक नंबर 75 और 125 के बीच में है। तो हमने कहा ठीक है, जब वो दोनों नंबर नहीं पता है तो इसका मतलब वो दोनों ही नंबर HCF के मल्टीपल होंगे। तो हमने कहा 11A और दूसरा नंबर 11B मान लेते हैं, दोनों नंबर 11 के मल्टीपल हैं, और दोनों का HCF और LCM 385 के इक्वल है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ 11 से ये 11 कैंसिल, और 11 से ये 3 और 5, फिर से A और B की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 35 आ रही है। तो हमने कहा A और B क्या हो सकते हैं, A और B क्या हो सकते हैं, हमने कहा देखो 5 और 7 हो सकते हैं, और 1 और 35 हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 5 यहाँ रखता हूँ 55 और 7 यहाँ रखता हूँ तो 77, तो मुझे एक नंबर 75 से 125 के बीच में मिल गया है, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर पुट करूंगा तो आंसर मेरा करेक्ट 77 आ जाएगा। वो नंबर पूछा था जो उनके बीच में लाई कर रहा था। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ आ रही हैं आपको। वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, आपको वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, और जितने भी लोग CUT की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है उनको ज़रूरत है, तो आप उसको वीडियो शेयर करें। ठीक है, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि 6 और देखो 6 और 420 क्या है, HCF और LCM है, दो नंबर 3 नंबर्स है, अच्छा 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर का HCF और LCM 6 और 420। मैंने बताया था जब 3 नंबर होते हैं XYZ, जब 3 नंबर होते हैं
तो HCF का स्क्वायर लगना होता है और मल्टीप्लाई बाय उसका LCM। तो 3 नंबर, अगर मुझे 2 नंबर पता है 12 और 30, तो 12 इंटू 30 इंटू थर्ड नंबर मैं x मान सकता हूँ इज इक्वल टू HCF का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू LCM 420। ठीक है, यहाँ तक समझ आया उम्मीद है आपको। चलो अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या मैं ये 6 इंटू स्क्वायर 36 बोल सकता हूँ यहाँ पर 36, तो 12 से ये 3 टाइम्स, 3 से ये 10 टाइम्स और ये 10 से ये 0। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 42। वो जो थर्ड नंबर है वो क्या है एग्जैक्टली 42 है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक बार। अगर बात करें दो नंबर का HCF और LCM 600, अच्छा सम HCF और LCM का जो सम है, देखो HCF प्लस LCM इक्वल टू हमें 680 दिया हुआ है और ये भी बताया है कि जो LCM है, वो जो LCM है वो इक्वल है किसके 84 टाइम्स ऑफ HCF। तो अगर मुझे यहाँ पर LCM लिखा है तो क्या मैं उसकी जगह पर 84 HCF लिख सकता हूँ? बिल्कुल, HCF प्लस 84 HCF इज इक्वल टू 680। ठीक है, अगर ये दोनों को ऐड करूं तो 85 HCF आ जाएगा। ठीक है, 680। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी भी तरह का। अगर मैं 85 से इसको डिवाइड करता हूं तो ये कहीं ना कहीं 8 टाइम्स जाएगा, मतलब HCF की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी। कितने आ जाएगी 8। अगर HCF 8 है तो मुझे दोनों का सम 680 है, तो LCM की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी 672। 672। अब वही फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास क्या, कि x इंटू वाई जो है वो HCF और LCM के इक्वल है, मल्टीपल के। एक नंबर आपको पता है 56, दूसरा नंबर आपको नहीं पता x, HCF आपको पता चल गया 8, LCM आपको पता चला 672। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर हम डिवाइड करें इसको तो 8 से 7 8 56, 7 से 7 9 63। ठीक है, यहाँ पर बचे कितने 4, 7 6 42, 96 इसका करेक्ट आंसर रहेगा जो सेकंड नंबर था। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। दो नंबर्स का सम जो है वो 84 है और उनका HCF 12 है। ठीक है, हमें दोनों नंबर नहीं पता, ये पता है कि दोनों का HCF 12 है और हमें ये पता है कि दोनों का जो सम है वो दोनों नंबर्स का सम जो 84 है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ जब मुझे दोनों नंबर्स नहीं पता है तो वो कहीं ना कहीं HCF के ही तो मल्टीपल हैं, 12A और 12B। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इन दोनों का सम 84 है? तो अगर मैं 12 कॉमन ले लेता हूँ और A प्लस बी यहाँ पर आ रहा है तो मैं 84 इक्वल रख सकता हूँ। 12 से ये कहीं ना कहीं 7 टाइम्स, तो A प्लस बी की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 7 आ गई है। अब A और B को मैं कितनी वैल्यूज एज्यूम कर सकता हूँ जिससे कि सम क्या आ जाए 7। तो A की वैल्यू अगर मैं बात करूँ, A की वैल्यू 1 रख सकता हूँ, मैं 6 रख सकता हूँ, दोनों को मिलाकर 7। A की वैल्यू 2, 2 प्लस 5 फिर से 7, 3, 3 प्लस 4 फिर से 7, और आगे चलें तो ये 4 और 3 कहीं ना कहीं सेम आ जाएंगे और पेयर इसके बनेंगे नहीं। ठीक है, तो पेयर तभी काउंट होगा। अब देखो इसका मतलब क्या था कि जब आप इस A को यहाँ रखोगे तो ये 12 इंटू 1 12 आएगा और 6 को 12 में यहाँ रखोगे तो 72। देखो इन दोनों का HCF 12 आ रहा है, इन दोनों को HCF 12 से डिवाइड किया जा सकता है और इन दोनों का सम भी 84 आ रहा है। क्वेश्चन का मतलब ये था, तो एक पेयर तो ये हो गया और इसको जब सेकंड को रखोगे आप सेकंड वाले पेयर को तो 2 इंटू 12 24, 5 इंटू 12 60। इन दोनों का भी HCF क्या है 12 है, 12 ही इन दोनों को डिवाइड कर सकता है एक साथ और इन दोनों का सम भी 84 है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड वाले पेयर को काउंट रखते हैं तो 3 इंटू 36, 4 इंटू 12 48, इन दोनों का भी सम क्या है 84 है और इन दोनों का HCF अगर मैं निकालूं एक साथ इन दोनों को डिवाइड करना पड़े तो आप ये कहोगे भाई 12 से ही ये डिवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 पेयर है, एक पेयर, दो पेयर, 3 पेयर, लेकिन ये निकालने की आपको जरूरत नहीं है, ये निकालने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, जितने में भी ये A और B पार्ट ब्रेक होगा, ठीक है, A और B पार्ट ब्रेक होगा, बस उतने ही पेयर बनेंगे, एक पेयर, दो पेयर और 3 पेयर। ठीक है, लेकिन हाँ एक शर्त है कि ये पेयर्स आपस में को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब ये है कि इन दोनों का HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, मतलब ये दोनों नंबर और किसी से
डिवाइड नहीं होने चाहिए, इन दोनों का एचसीएफ जो 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर एचसीएफ 1 नहीं हुआ तो इसमें जो भी कॉमन नंबर होगा वो इनके साथ जाकर मिल जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर वो एचसीएफ वाली कंडीशन को चेंज कर देगा, वो फिर एचसीएफ 12 नहीं आएगा, 12 की जगह 12 का मल्टीपल कोई और आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों पेयर, ये पेयर तभी काउंट होगा जब दोनों को प्राइम होंगे। इन दोनों का एचसीएफ 1 है, बिल्कुल है। इन दोनों का एचसीएफ 1 है, दोनों 1 से डिवाइड हो सकते हैं, हाँ ये दोनों 1 से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये पेयर काउंट होगी, तो 3 पेयर इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो को प्राइम का मतलब क्या है वो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आप समझोगे। यहाँ पर दो नंबर का सम जो है 528 है, एचसीएफ 33। तो जब दोनों नंबर नहीं पता है, मैं पहला नंबर 33A और दूसरा नंबर 33B मानूंगा, और इन दोनों का सम कितना है 528। 33 अगर कॉमन है A प्लस B, ठीक है, तो 528। अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो 11 को 3 से, और 11 को 4 टाइम्स 44, 6 और 8 बचे 48, और 3 से ये कहीं ना कहीं 16 टाइम्स, तो A और B की जो वैल्यू है वो 16 आ गई। अब A और B की वैल्यू को एज्यूम क्या रख सकते हैं, हमने कहा 1 और 15, 16 होता है, 2 और 14, 3 और 13, ठीक है, 4 और 12, 5 और 11, 6 और 10, ठीक है, और क्या हो सकते हैं 7 एंड 9, 8 एंड 8, ये नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम नंबर आ जाएंगे, और एचसीएफ सेम नहीं आएगा, वो मतलब ये 33 नहीं आएगा। ठीक है, अब मैंने कहा था कि वो नंबर तभी एचसी मतलब वो पेयर काउंट होगा जब वो को प्राइम पेयर होंगे। को प्राइम का मतलब उनका एचसीएफ आपस में 1, इन दोनों का एचसीएफ 1 है, ये काउंट होगा। 2 और 14 का एचसीएफ 1 नहीं है, इनका एचसीएफ 2 है, क्योंकि ये दोनों 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं। इन दोनों का एचसीएफ 1 है, इन दोनों का एचसीएफ 1 है, और इन दोनों का एचसीएफ 1 है। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 4 पेयर्स आएगा। देखा जाए तो 7 पेयर्स बन रहे हैं, लेकिन 7 पेयर आंसर नहीं है, क्योंकि वो बाकी के जो पेयर हैं उनका एचसीएफ 1 नहीं है, क्योंकि अगर एचसीएफ 1 नहीं है तो ये इनका जो कॉमन नंबर है वो दोनों में से बाहर आएगा, और फिर वो एचसीएफ वाली कंडीशन को चेंज कर देगा। ठीक है, चलो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आ रही हैं। आगे की तरफ चलते हैं। दो नंबर्स हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ 495 और 5 दिया हुआ है, 495 और 5 गिवन है, ठीक है, और उनका सम बताया गया 100 है। अब दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, लेकिन वो दोनों नंबर्स हमें क्या बताए गए हैं, दोनों का जो सम है वो 100 है, और उनके बीच का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। देखो हमें ये पता है कि जो भी नंबर होंगे वो एचसीएफ के मल्टीपल हैं, एचसीएफ के क्या है मल्टीपल है, तो हमने कहा वो 5A और 5B रहे होंगे दोनों नंबर। अगर इन दोनों का सम क्या दिया हुआ है, हमें 100 दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर एच सी मतलब वो दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, हमने कहा ठीक है ए और बी कॉमन, मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 100 आएगा, और ए और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। हाँ, एक और तरीका पॉसिबल है। देखो कि अगर वो दोनों नंबर 5A और 5B मान लेते हैं, तो इन दोनों का मल्टीपल उनके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल है। ये भी तरीका ठीक है, इसमें ज़्यादा इजी रहेगा निकालना। ठीक है, 5 से एक 5 कैंसिल, 5 से ये कहीं ना कहीं 5 9 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 45, और ए और बी की वैल्यू जो है वो कितने आ गई 99। अब ऐसे फैक्टर्स बनाओ 99 के, ऐसे फैक्टर्स बनाओ 99 के जिनका मल्टीपल करके क्या आ जाए 99। तो हमने कहा देखो एक तो है 1 इंटू 99, बिल्कुल, एक होता है 3 इंटू 33, बिल्कुल, एक होता है 11 इंटू 9, ठीक है 99। तो काफी सारे पेयर यही बन रहे हैं, बस 3 ही पेयर बन पा रहे हैं। अगर मैं वैल्यूज इनकी पुट करता हूँ 1 इंटू 99, तो 5 आएगा, और ये आ जाएगा 495, ठीक है 495। क्या इन दोनों नंबर्स का सम 100 है, हमने कहा नहीं ये गलत है, ये पेयर गलत हो गया, ये पेयर क्या हो गया गलत। अब सेकंड रखते हैं 3 इंटू 15, 3 इंटू 5 15, 33 इंटू 5, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 61 65, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं इन दोनों का सम 100 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला भी पेयर गलत है, तो हमने कहा 11 इंटू 5 55, और 9 इंटू 5 45, क्या इन दोनों का सम 100 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो जब ये नंबर हमें मिल ही गए हैं कि इन दोनों का सम जो है वो 100 है, तो इसने पूछा है क्या, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना होगा 10, और करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरह से करना है।
कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस चीज़ें एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड है। एक्स और वाई का मल्टीपल उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के क्या है, इक्वल है। दो नंबर्स किसी रेशियो में 3:5 और उनका एलसीएम 2:5 है, ठीक है। अब अगर एक बात बताओ, मैंने कहा था कि कोई भी नंबर एचसीएफ का मल्टीपल होता है ना, कोई भी नंबर एचसीएफ का मल्टीपल है। तो अगर मैं एचसीएफ एक्स मान लेता हूँ तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है। देखो, जब भी कोई रेशियो में नंबर होता है तो हम ये एक्स लगा लेते हैं, भाई वो रेशियो 3:5, 3x और 5x के रेशियो में, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, x। इसका मतलब x ही इनका क्या है, एचसीएफ है। तो हमने कहा कि ठीक है, वो दोनों नंबर 3x और 5x है, मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका एचसीएफ x और एलसीएम 2:5 के बराबर है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि हम इसको इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं। 3 5 जा 15, 15 से 15 टाइम्स 225 और x की वैल्यू आ गई 15, मतलब एचसीएफ जो है वो 15 है, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ठीक है, कि भाई जब भी कोई नंबर रेशियो में होता है तो उनके साथ x लगा लो और x ही उनका क्या है, एचसीएफ है, क्योंकि x ही इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, जब आप एलसीएम लेते हो 3x और 5x का, वो दोनों नंबर रेशियो में है, तो 3x और 5x मैंने मान लिया नंबर। तो जब आप इसको x से डिवाइड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स और 5 टाइम्स, और 3 से डिवाइड कर रहे हो 1 टाइम, और 5 से डिवाइड कर रहे हो तो 1। तो 3 इंटू 5, 5 इंटू एक्स, तो इसका मतलब इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 15x। 15x की वैल्यू तो 2 to 5 है। अगर 15 से ये डिवाइड कर दोगे तो एचसीएफ जो है वो कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। इस तरह से चीजों को कर सकते हो आप, ठीक है। और चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक और ऐसा ही नंबर, नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 2 3 4 5 एंड 6। एक ऐसा नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो इन नंबरों से डिविजिबल हो। हमने कहा भाई अगर ये ग्रेटेस्ट वाली बात ना करता ना, तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी, 4 से भी, 5 और 6 से भी। इन सभी का एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, वो डिविडेंड होता है, सबसे छोटा डिविडेंड होता है जो इन सभी नंबर से डिवाइड होगा। तो हमने कहा ठीक है, इन सभी नंबर का एलसीएम निकाल लेते हैं, इन सभी नंबर का एलसीएम निकाल लेते हैं। एक तरीका तो वही है ये निकालने का, ठीक है। और तरीका क्या हो सकता है, पहले दो नंबर का एलसीएम निकाल लो। एक ऐसा नंबर जो 5 और 6 से डिवाइड हो जाए, हमने कहा 30। क्या 34 से डिवाइड हो रहा है, हमने कहा नहीं। 4 से क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें 4 में 2 बार 2 होता है। तो 30 जो है वो एक बार तो 2 से डिवाइड हो गया, लेकिन दूसरी बार 2 से डिवाइड नहीं हो पाए। इसका मतलब 30 का डबल कर दो 60। 60 से 63 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी। तो इसका मतलब इन सभी का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। इन सभी का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। या ऐसा कर सकते हो ना, इन दोनों का नंबर एलसीएम ले लिया 60। क्या 64 से डिवाइड हो रहा है, हमने कहा नहीं। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 में क्या होता है, 2 और 2 होता है। एक 2 से तो ये 60 डिवाइड हो रहा है ना। सॉरी, 5 और 6 का एलसीएम जो है वो 30 था। 30 जो है 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी, लेकिन 4 से नहीं हो रहा। 4 से क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि 4 2 और 2 से मिलकर बना है, 2 इंटू 2। तो एक बार 2 से तो डिवाइड हो रहा है ये, लेकिन दूसरी बार 2 से डिवाइड इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि उसमें 2 नहीं था एक और, ठीक है। तो हमने कहा कि जब वो नहीं हो रहा है तो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब 60। 60 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 60 से 6 से भी हो रहा है। तो इस तरह से चीजों को आप करके थोड़ा सा आसान कर सकते हो चीजों, एलसीएम आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर एलसीएम इन सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब 60 इन सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो अब वो कंडीशन ले ली जाए, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 60 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, अगर 60 खुद डिवाइड हो रहा है इन सभी नंबर से, तो 60 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, जितने भी मल्टीपल्स होंगे, वो सारे इन सभी नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। भाई 60 अगर डिवाइड हो रहा है तो 120 भी डिवाइड होगा, 180 भी डिवाइड होगा, ठीक है। ये सारे नंबर्स डिवाइड होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब सबसे बड़ी जो 5 डिजिट नंबर है वो 5/9, वो 9 जो है वो 5 टाइम्स है, ठीक है। अगर ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर तो देगा, ठीक है। हमने कहा इसको डिवाइड करते हैं 60 से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे 60 का मल्टीपल चाहिए। तो हमने कहा 60 1 60, यहाँ पर बचा रिमाइंडर 39। ये कैरी ऑन आया यहाँ पे 60 इंटू 6 360, यहाँ पर बचा रिमाइंडर 39। फिर यहाँ पर 9 आया 6 से 360, फिर बचा 39, तो यहाँ पर 9 आया, फिर से 6 टाइम 360, तो रिमाइंडर बचा कितना, 39।
अगर ये नंबर 60 का मल्टीपल होता तो क्या रिमाइंडर बचता? अगर ये नंबर 5 टाइम्स जो आपने 9 लिखा है, अगर वो 60 का मल्टीपल होता तो क्या ये रिमाइंडर बचता? 39 क्या रिमाइंडर बचता? हमने कहा नहीं बच रहा है, बिल्कुल नहीं बच रहा है। ठीक है, बचना ही नहीं चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, ये जो बच रहा है ना, अगर ये मल्टीपल होता तो ये रिमाइंडर ना बचता, तो इसका मतलब ये रिमाइंडर एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर में से मैं ये माइनस कर देता हूँ क्योंकि ये बच रहा है, ये बचना नहीं चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा कितना, 99960। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि ये 60 का मल्टीपल रहा होगा, और अगर ये 60 का मल्टीपल है तो कहीं ना कहीं ये इन सभी नंबरों से डिवाइड भी होगा। ठीक है, इन सभी नंबरों से क्या होगा, ये डिवाइड भी होगा। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आ रही हैं। आगे की तरफ चला जाए, एक और ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 15, 36 एंड 21। ठीक है, एक ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जो 15, 36 और 21 से डिविजिबल है। इसका मतलब मुझे इनका एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए? एलसीएम। क्लियर है? चलो, अब एक बात बताओ, क्या मैं 15, 36 और 21 का एलसीएम निकाल सकता हूँ, या 15, 21 और 36 का? हमने कहा 36 सबसे बड़ा नंबर है, क्या वो 21 से डिवाइड हो रहा है या 15 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस 21 में 2 और 7 है। ठीक है, ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्यों? 7 क्योंकि मल्टीपल नहीं है। तो 36 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 6 7 जा 42, 3 7 जा 21, 21 और 4 252। ठीक है, तो ये आ गया कि 252 जो है वो इन दोनों का एलसीएम है, लेकिन वो 15 से डिवाइड नहीं हो रहा। हमने कहा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि 15 बनाए 3 और 5 से, 15 बनाए 3 और 5 से। ठीक है, तो 3 से तो डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल है। 5 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसको 5 से और कर दो। 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 26, 2 5 जा 10, 11 12, 1260। ठीक है, तो 1260 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इन सभी नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब मुझे एक ऐसा नंबर निकालना पड़ेगा जो 5 डिजिट का होगा, सबसे लार्जेस्ट होगा, और इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देगा। हमने कहा इससे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 8 टाइम्स तो शायद नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 260 है। 7 टाइम्स कर लेते हैं, 1260 इंटू 7, 6 7 जा 42, 2 7 जा 14, 14 और 4 8, 18, 7 1 जा 7 और 8। तो 7 टाइम्स जो है वो 8820 है। रिमाइंडर बचा यहाँ पर 9, यहाँ पर बचा 7, यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर बचा 1। ठीक है, तो 1179 बचा, यहाँ पर आ जाएगा 9 टाइम, यहाँ पर नीचे 9 आ जाएगा। अब ये कितना टाइम्स ये जा सकता है? देखो 10 टाइम्स नहीं, 9 टाइम्स करके देख लेते हैं एक बार। 1260 इंटू 9, 6 9 54, 2 9 18, 18 और 5 23, 9 1 9 10 11, 11340 बिल्कुल। 9 टाइम्स ये 11340। तो रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास 9 5 और 4। ये 459 रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए। अगर ये मल्टीपल होता है 5 डिजिट का नंबर सबसे बड़ा, तो ये रिमाइंडर बच ही नहीं सकता था। हमने कहा ये रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब ये बचना नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस 5 डिजिट के नंबर में से 459 को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा क्योंकि ये पहले ही एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5 और 99540, 99540, 459, 9 में से 90, 9 में से 54 और यहाँ पर 9 में से 4 गया 5, 99540। कुछ मिस्टेक है इसमें, 995 कर लेते हैं इसको। ठीक है, 99540। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही है। 99540। ठीक है, चलो, तो ये नंबर ऐसा नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो पा रहा है। किस नंबर से? इन सभी नंबरों से, क्योंकि वो 1260 से अगर डिवाइड हो रहा है तो बाकी सभी नंबर से भी वो डिवाइड होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट? व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट? ऐसा 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 3 4 एंड 5। देखो सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? 1000। इसका मतलब ये डिवाइड होना चाहिए।
तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ अगर कोई नंबर 3, 4, 5 से डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब वो क्या हो नंबर होगा, वो एलसीएम हो सकता है, क्योंकि एलसीएम इन सभी से डिवाइड होता है। ठीक है, तो 3, 4 और 5 का एलसीएम अगर मैं लूं, ठीक है, तो 4 और 5 का मल्टीपल कर लो 20, 20 इंटू 3 60, इन तीनों का एलसीएम आ रहा है 60। कितना आ रहा है? 60। तो 60 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 60 वन सा 60, 400, 6 सा 360, तो ये रिमाइंडर बच रहा है कितना, 40। अब छोटा नंबर है, अब 40 माइनस तो कर नहीं सकते हम 1000 में से, ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा आ रहा है, माइनस कर दिया तो 3 डिजिट हो जाएंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, इस 40 में ऐसा और अगर 40 ऐड कर दोगे तो पहले तो 40 बच ही रहा था रिमाइंडर, अगर इस 1000 में 40 और ऐड कर दोगे, भाई ये 40 बच रहा है, तो 40 तो पहले ही बच रहा था, 40 और आप ऐड कर दोगे तो 80 हो जाएगा, और 80 60 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये नहीं है। अगर ये 40 बच रहा है तो 40 में और ऐसा क्या ऐड कर दिए जो 60 से डिवाइड हो जाए, हमने कहा 20। अगर मैं 20 ऐड कर देता हूँ तो 40 और 20 60 हो जाएगा, तो मैं 60 से ही डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास ये 40 तो बच ही रहा था, मेरे पास अगर और 20 होता तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता। इसका मतलब ये रिमेनिंग नंबर आपको ऐड करना है, माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर माइनस किया तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो 40 बच रहा था, 40 में और ऐसा क्या ऐड कर दें जो वो 60 से डिवाइड हो जाता है, मैंने कहा 20 ऐड कर देते हैं, क्योंकि 40 है, 20 और आ जाएगा 60, 60 से 60 डिवाइड हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो 20 ऐड किया है वो आंसर आ जाएगा 1020। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, चलो इस तरह के क्वेश्चन ध्यान रखना, जितने भी ये टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, लीस्ट नंबर फाइंड आउट करने वाला या लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने वाला, इस तरह के सारे क्वेश्चंस इस मैंने वीडियो में कवर करे हैं। और बस इतना भी अगर आप कर लोगे ना, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में इन्हीं में से कोई ना कोई आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलो, अब इसने कहा व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2, 3, 4 एंड 5 लीव्स रिमाइंडर 1। ठीक है, कोई बात नहीं, कितने डिजिट का चाहिए, 5 डिजिट का, सबसे छोटा नंबर जो इन सभी से डिवाइड हो जाए। हमने कहा 2, 3, 4, 5 का जो एलसीएम है वो तो 60 है, इसका मतलब 60 से डिवाइड हो जाना चाहिए 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, 10,000। इसको डिवाइड करेंगे 60 से, तो 60 वन 60, 40 बचा है यहाँ पर आया रिमाइंडर, यहाँ पर 0 कैरी ऑन, 6 360, ठीक है, यह आया 40, यहाँ पर आया फिर 0, 6 360, फिर आया रिमाइंडर 40। तो हमने कहा ठीक है, ये 40 तो बच रहा है ना, 40 में और ऐसा क्या ऐड करें जो ये डिवाइड हो जाए 60 से, हमने कहा 20। तो हमने कहा इसका मतलब वो 10,000 में जब आप 20 ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं वो रिमाइंडर 0 देगा, लेकिन इसने कहा नहीं, रिमाइंडर बचना चाहिए कुछ ना कुछ, क्या, 1। तो बस 1 और ऐड कर दोगे, 10021, आपका करेक्ट आंसर 10021। ठीक है, ये जो नंबर आपने निकाला है, पहले तो वो नंबर आप निकाल लो जो एग्जैक्टली आपको, जो पूरी तरह डिविजिबल होगा, और जो रिमाइंडर आपको चाहिए ना बाद में, वो उतना रिमाइंडर ऐड कर दो, वो रिमाइंडर देना शुरू कर देगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो वो नंबर आपके पास होना चाहिए जो एग्जैक्टली डिविजिबल है, फिर जितना भी रिमाइंडर आपसे वो कह रहा है निकालने के लिए, उतना रिमाइंडर और ऐड कर दो, तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। चलो, इस तरह का अब लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करो विच डिवाइड्स इतना इतना 77, 147, 252, सेम रिमाइंडर इन ईच केस। बहुत बढ़िया, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं ये कहूं कि कोई भी एक रैंडम नंबर लिख लो, 13 और 17, कोई भी दो नंबर रैंडम, बिल्कुल कितना भी बड़ा नंबर हो कोई भी। अगर मैं ये कहूं कि एक ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड करे और रिमाइंडर सेम दे, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करे और रिमाइंडर क्या दे, सेम दे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना इन दोनों का डिफरेंस मतलब 4, 4 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम देगा। कुछ भी कर लो आप, 13 को डिवाइड करोगे 4 से, ठीक है, तो 4 3 12 रिमाइंडर 1, और 17 के करोगे 4 4 16 रिमाइंडर 1। कुछ भी नंबर ले लो, रैंडम नंबर 53 ले लो, 79 ले लो, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस लो, 9 में से 3 गए 6, और यह 7 में से 5 गए 2, 26। 26 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 26 इंटू 2 53, और 20 रिमाइंडर 1 बचा, 26 इंटू 3, ठीक है, 78, रिमाइंडर फिर से 1 बचा। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना
उन डिजिट्स का डिफरेंस ही वो नंबर होता है जो एग्जैक्टली रिमाइंडर क्या देता है, सेम, और वो लार्जेस्ट नंबर होता है, हमेशा वो लार्जेस्ट नंबर होता है। तो अगर यहाँ पर अब 3 नंबर दिए हैं ना, तो इसका मतलब 77, 147 और 252। अगर ये 2 नंबर होते तो इनका डिफरेंस निकाल लेता मैं, कितना आता 70। इन दोनों का भी डिफरेंस निकाल लेता अगर ये 2 नंबर होते, तो 12 में से 7 गए 5, और यहाँ पर आ जाएगा 105। ठीक है, अब इन दोनों का भी डिफरेंस निकालो, अगर ये 2 नंबर होते तो यहाँ पर आ जाता कितना, 12 में से 7 गए 5, और यहाँ पर हाँ 24 में से सॉरी 14 में से 7 गए 7, और ये 1। ठीक है, 175। तो ये जो डिफरेंस आए हैं ना 70, 105 और 175, ठीक है, अगर ये 2 नंबर होते तो 17 को डिवाइड करके रिमाइंडर 7 देता, इन दोनों को अगर 105 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर सेम देता, इन फर्स्ट और थर्ड को रिमाइंडर से दोनों को सेम 175 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर सेम देता, लेकिन ये तीनों को एक साथ रिमाइंडर देना है सेम। तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी डिफरेंस है ना, ये जितने भी डिफरेंस है 175, 70 और 105, इनका तीनों का एचसीएफ निकाल लो। मतलब एक ऐसा नंबर जो 70, 105 और 175 को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर जो इन सभी को डिवाइड करेगा वो है क्या, अगर मुझे 70, 105 और 175 का एचसीएफ निकालना है तो मैं डिफरेंस निकालूंगा बिल्कुल। ये कितना आ जाएगा 35, ये कितना आ जाएगा आपका 70, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका 75 और 30, 105। ठीक है, तो इन तीनों का अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो एक ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा नंबर हो ले लो। क्या ये डिवाइड कर रहा है इन तीनों को, नहीं कर रहा है, क्या 70 डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या 35 कर रहा है, हाँ, तो इन तीनों का एचसीएफ 35 है। इसका मतलब 35 से तीनों को नंबर को डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, सीधी सीधी बात करते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं, क्या करना है, एचसीएफ ऑफ डिफरेंस। ये जो डिफरेंस आपने निकाला है ना, इन सभी का एचसीएफ निकाल लो जो कि 35 आएगा, और वही आपका आंसर होगा, और वही डिवाइड करेगा तीनों को, जिससे की वजह से रिमाइंडर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, चलो अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 एंड 40 लीव्स रिमाइंडर 14, 19, 29 एंड 34। देखो 20 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 14। ठीक है, रिस्पेक्टिवली लिखा है। 25 से किसी नंबर को डिवाइड करने पर आना चाहिए 19, 29 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आना चाहिए 35, और 34 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आना चाहिए, कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं, गलत उल्टा हो गया है। 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 14, 35 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 29, ठीक है, और 40 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 30। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। ठीक है, चलो आपको ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना है कि जिससे ये डिवाइजर है, ठीक है, और ये क्या है, रिमाइंडर। डिवाइजर और रिमाइंडर का हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में डिफरेंस सेम होगा। 25 और 19 का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 6, हमेशा ये सेम होगा। हमेशा क्या रहेगा, ये कॉमन डिफरेंस रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस रहेगा। ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस रहेगा। ठीक है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो आपको क्या करना है भाई, एक ऐसा नंबर जो इन सभी से डिवाइड हो जाए। तो हमने कहा ठीक है, इन तीनों का एलसीएम ले लो, इन सभी नंबर्स का एलसीएम। भाई इन सबसे डिवाइड करना है ना, तो एक ऐसा नंबर जो इन सबसे डिवाइड होगा तो वो तो एलसीएम ही है। तो एलसीएम एक ऐसा नंबर जो इन सभी से डिवाइड होगा, जो एलसीएम आएगा कितना, निकाल लेना आराम से, 1400। तो 1400 में से ना आप क्या करोगे, बस इस कॉमन डिफरेंस को माइनस कर देना है, बस इतना ही आपको करना है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या है, 1390। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो, बस डिवाइजर का डिफरेंस लो, वो एलसीएम लो, और इनका डिवाइजर और रिमाइंडर का जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस कर दो, एग्जैक्टली आपका वही आंसर देने लग जाएगा। ठीक है, चलो व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 12 एंड 15 लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सबसे छोटा नंबर चाहिए जो इन सब से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 दे। कोई ऐसी कंडीशन नहीं है 5 नंबर होना चाहिए, 4 नंबर होना चाहिए, कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है। तो क्या ये बोल सकते हैं इन सभी से डिवाइड होने वाला नंबर जो है वो सबसे छोटा एलसीएम ही होता है, इन सभी का एलसीएम ले लो। क्या 15 और 12 का एलसीएम मान सकते हैं 180। ठीक है, जो है 9 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 8 से डिवाइड पूरी तरह नहीं हो पा रहा है,
एक 2 की कमी है। हाँ, 8 कहीं ना कहीं 2 इंटू 4 से मिलकर बना है, 4 से 180 डिवाइड हो रहा है, लेकिन 2 से नहीं हो रहा है बाकी, तो इसका मतलब 360 इनका एलसीएम है। नहीं समझ आ रहा तो आप उस वाले मेथड से निकाल लो। मेरी एलसीएम निकालने की स्पीड थोड़ा सा तेज है, क्योंकि मैं बार बार प्रैक्टिस में आता रहता हूँ इसके। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। अब बस 360 में क्या करना है, रिमाइंडर चाहिए आपको 1। हमने कहा ठीक, आंसर 361, खत्म क्वेश्चन। ये नंबर पूरी तरह डिवाइड हो रहा है और उसने कहा रिमाइंडर 1 चाहिए, हमने कहा 1 ऐड कर देंगे, बस खत्म क्वेश्चन। इतना ही था ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसने कहा 2 4 6 8 10 और सेकंड 12 सेकंड्स में 6 बेल्स हैं, ठीक है, जो बजती हैं एक साथ बजी, उसके बाद वो 2 4 6 8 6 और 10 और 12 सेकंड्स के इंटरवल पर बजनी शुरू हुई। मतलब पहली वाली जो बेल है हर 2 2 सेकंड में बज रही है, जो दूसरी वाली बेल है वो 4 4 सेकंड में बज रही है, तीसरी वाली जो बेल है वो 6 6 सेकंड में बज रही है, चौथी वाली जो बेल है वो कहीं ना कहीं 8 8 और इस तरह से 10 और 12 सेकंड्स का इंटरवल पर बज रही है, ठीक है। तो हमने कहा एक ऐसा टाइम मान लेते हैं जो इन सभी के टेबल में आए। हमने कहा ठीक है, एक ऐसा नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। तो 2 4 6 8 10 एंड 12 का एलसीएम 2 से डिवाइड करोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 से 1 2 3 2 5 3, 2 से 1 1 3 1 5 3 और 3 से और 5 से, ठीक है। तो 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 इंटू 5 120। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 120 सेकंड्स। सेकंड्स था ना, तो सेकंड ही एलसीएम आया होगा। अब ये 120 सेकंड्स का मतलब है कि 2 मिनट। इसका मतलब वो 2 मिनट में एक साथ बजती होंगी, हर 2 मिनट में एक साथ वो उनका इंटरवल आता होगा। हमने कहा ठीक है। 30 मिनट्स में पूछा है, 30 मिनट को 2 से डिवाइड कर तो कितना टाइम्स आया, 15। लेकिन ये 15 टाइम इसका आंसर नहीं है। ये ऑप्शन में भी आपको गिवन है 15, लेकिन 15 इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में वो एक साथ बजी थी, उसके बाद वो इंटरवल लिया है उन्होंने, ठीक है, समझ आया। यहाँ पर तो एक साथ बजी थी ना, उसके बाद 15 बार बजी है, तो वो जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है ना, वो आपने नहीं गिना है। इसका मतलब 15 जो था वो तो आएगा ही, +1 आपको हमेशा करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग का कदम था, मतलब फर्स्ट कदम जो एक साथ बजी थी, बिल्कुल उस टाइम पर वो आपने काउंट नहीं किया, तो वो बाकी के 30 मिनट्स काउंट हो गए, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा डिवाइड करने पर उसमें +1 आपको करना पड़ेगा, 16 टाइम्स इसका आंसर होगा, वरना आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही हैं। और आज की क्लास का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, बेल्स वाले की तरह है कुछ कुछ, ठीक है। वो अलग अलग डिफरेंट रोड क्रॉसिंग पर चेंज होती हैं 48 सेकंड, 72 और 108 सेकंड्स के बाद। और उसने कहा कि अगर वो एक साथ 820 पर चेंज होती है तो दोबारा कितने बजे वो चेंज होगी। तो हमने कहा ठीक है, 48 सेकंड्स, 72 सेकंड्स और 108 सेकंड्स का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 से अगर डिवाइड करें, 4 से भी कर सकते हैं, 4 से अगर डिवाइड करें तो 1 2 12 टाइम्स, 4 से डिवाइड करें तो 18 टाइम्स, 4 से डिवाइड करें तो 27 टाइम्स, ठीक है। 4 से दोबारा कर लेते हैं, 4 से 3 टाइम्स 18 27, 2 से 3 टाइम्स 9 टाइम्स 27, ठीक है। अब मैक्सिमम तो ये 27 ही जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे तो ये 3 और यहाँ पर 9 आएगा, फिर 3 1 3 आएगा, फिर 3 आएगा, तो कहीं ना कहीं 3 3 9 9 27 तो वैसे ही आ गया। 4 4 जो 16, 16 2 32, 32 इंटू 27। कुछ रॉन्ग ऐसा लग रहा है, कुछ रॉन्ग हो गया है, दोबारा देखते हैं एक बार। 48 72 108, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 24, 2 से 36, 2 से 54, 2 से 12 18 18, और ये 2 से 2 और 7, 2 से 6 टाइम्स 9 टाइम्स 27, 2 से 3 टाइम्स 9 टाइम्स 27, और अब सीधा मैक्सिमम 27। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 इंटू 27, 6 7 से 42, 6 टू द 12, 13 14 15 16, 1 7 7 1 2 2, तो ये आ जाएगा 6 और 7,
6 और 7 कहीं ना कहीं आ जाएगा 13, ठीक है, और ये आ जाएगा 432। इसका मतलब 432 सेकेंड्स का आपका एलसीएम आया। इसको अगर मैं मिनट्स में चेंज करूं, अगर मैं इसको मिनट्स में चेंज करूं 432 को, ठीक है, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। तो यहाँ पर 6 से 7 टाइम्स मैं करूंगा, 420 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 12। इसका मतलब 7 मिनट्स तो कंप्लीट है और 12 सेकंड्स ये रिमेनिंग है। तो 8 बजे अगर ये एक साथ बजी थी, चेंज हुई थी, अगर 8 ओ क्लॉक पर ये एक साथ चेंज हुई थी, तो दोबारा ये 7 मिनट प्लस 12 सेकंड्स बाद चेंज होंगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 80712। अच्छा 8:20 पर हुई थी, 8:20 पर हुई थी चेंज, 8:20 पर अगर ये चेंज हुई है, ठीक है, तो 7 मिनट 12 सेकंड बाद ये दोबारा होंगी। तो 8:27 12 सेकंड्स, 8:27, देखो कितनी, ये वाला ऑप्शन गलत है, 8:27 12 सेकंड्स, ठीक है, दोनों में सेम ऑप्शन था। 8:26 12 लिखा होता दोनों में, बाय मिस्टेक ऐसा प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो 8:27 12 सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई है। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट लिख सकते हो, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं। जो भी आप सीयूटी की तैयारी, जो भी आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुंचाएं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।